नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति जनगणना पर पटना हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर को हटाने से इनकार कर दिया है। यानी कि कोर्ट के इस आदेश के बाद बिहार में जाति जनगणना पर रोक जारी रहेगी। न्यायमूर्ति अभय अशोका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने ये देखते हुए बिहार सरकार को राहत देने से इनकार कर दिया कि पटना हाई कोर्ट ने मामले को अंतिम सुनवाई के लिए 3 जुलाई को सूचीबद्ध किया है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय ओक ने दो टूक कहा, पटना हाई कोर्ट के अंतरिम फैसले में काफी हद तक स्पष्टता है, लेकिन अंतिम फैसला आए बगैर इस पर सुनवाई नहीं होगी। अदालत ने कहा कि अगर पटना हाई कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं करता है तो वो 14 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म द केरला स्टोरी पर पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिबंध पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही इसने कहा कि फिल्म के प्रदर्शन के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। एक हफ्ते पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में द केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर पश्चिम बंगाल सरकार की खिंचाई की थी। पश्चिम बंगाल में इस फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद इसके निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद द्वारा दायर जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। बार एंड बेंच के मुताबिक जस्टिस एएस बोपन्ना और हेमा कोहली की बेंच ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और मामले को 6 सप्ताह के बाद आगे के विचार के लिए पोस्ट कर दिया है। हालांकि बेंच ने खालिद को तत्काल सुनवाई के लिए वैकेशन बेंच में जाने की छूट दे दी है। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने आज गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट कर्नाटक के कांग्रेस विधायकों की राय के आधार पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री और डी.के. शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया है। हालांकि आज शाम बेंगलुरु में विधायक दल की बैठक में सारी औपचारिकता पूरी होगी। वेणुगोपाल ने कहा कि शिव कुमार संसदीय चुनाव के अंत तक पीसीसी अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के समूह को 20 मई को शपथ दिलाई जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डी.के. शिव कुमार का ट्वीट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कर्नाटक के हित में फैसला लिया गया है। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डी.के. शिव कुमार ने गुरुवार को कहा कि वे कांग्रेस के व्यापक हित में उप मुख्यमंत्री बनने पर सहमत हुए हैं। डीके ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक के लोगों के सामने हमारी प्रतिबद्धता है। संसदीय चुनाव आगे हैं, इसलिए मुझे एआईसीसी अध्यक्ष और गांधी परिवार के सामने झुकना होगा। पार्टी के व्यापक हित में मैं इस फॉर्मूले से सहमत हूं और क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बर्फ को भी ब्रेक होना चाहिए। अंततः कर्नाटक के लोगों के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसे पूरा करना है। न्यायपालिका के खिलाफ बयानों से लगातार सुर्खियों में बने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से कानून मंत्रालय ले लिया गया है। राष्ट्रपति भवन ने गुरुवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को कानून और न्याय विभाग से हटा दिया गया है और उन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है। अर्जुन राम मेघवाल को रिजिजू के स्थान पर उनके मौजूदा विभाग के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। मेघवाल, जो राजस्थान से हैं, संसदीय मामलों और सांस्कृतिक राज्य मंत्री भी हैं। कानून मंत्रालय से हटाए जाने के बाद किरेन रिजिजू ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश में विधि और न्याय मंत्री के रूप में काम करना उनके लिए सम्मान की बात थी और यह उनके लिए एक बड़ा मौका था। इसके आगे उन्होंने कहा कि हमारे नागरिकों को विधिक सेवाएं मुहैया कराने और न्याय के प्रशासन को सुनिश्चित करवाने में समर्थन देने के लिए मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और जजों, निचली अदालतों और सभी लॉ ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने गुरुवार को कानून मंत्रालय से किरेन रिजिजू को हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के प्रति न्यायपालिका के असंतोष को देखते हुए उन्हें कानून मंत्री पद से हटाया है। संजय राउत ने इसे न्यायपालिका की जीत कहा। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राउत ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में कोई भी नहीं है जो अकेले कानून मंत्रालय को हैंडल कर सके। उन्होंने कहा कि रिजिजू ने न्यायपालिका के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और उन्होंने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का भी अपमान किया। उन्होंने कहा कि पूरी न्यायिक व्यवस्था मंत्री जी के खिलाफ थी और सरकार ने यह संज्ञान में लिया। ये न्यायपालिका की जीत है। पीटीआई के मुताबिक एक यूएस कोर्ट ने पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राना को भारत को सौंपने पर अपनी सहमति दे दी है। सारी कार्रवाई अमेरिकी सरकार के माध्यम से होगी। भारत ने राणा के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था।
बता दें तहब्बुर राना 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले में आरोपी है। भारत लंबे समय से उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा था। 10 जून 2020 को भारत ने प्रत्यर्पण की दृष्टि से 62 वर्षीय राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग करते हुए एक शिकायत दर्ज की। बाइडेन प्रशासन ने राणा के भारत प्रत्यर्पण का समर्थन किया था और उसे मंजूरी दी थी। इसके बाद अमेरिकी अदालत ने कनाडाई व्यवसायी तहब्बुर राणा को भारत में प्रत्यर्पित करने की अनुमति दी। आर्यन खान मामले में एनसीपी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने समीर वानखेड़े के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर 5 दिनों के लिए रोक लगा दी है। ये मामला कार्डिलिया क्रूज ड्रग्स केस में कथित रूप से 25 करोड़ रुपए की घूस मांगने से जुड़ा हुआ है। हालांकि सीबीआई ने समीर वानखेड़े को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें इस मामले में सीबीआई ने समीर वानखेड़े सहित 4 लोगों को अभियुक्त बनाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के उस कानून को वैध करार दिया जिसमें जलीकट्टू को एक खेल के तौर पर मान्यता दी गई है। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक प्रणाली का हिस्सा सांस्कृतिक विरासतें न हों। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के.एम. जोसेफ के नेतृत्व वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने एकमत से निर्णय सुनाते हुए महाराष्ट्र में होने वाली बैलगाड़ी की दौड़ों की मान्यता भी बरकरार रखी। कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु का जानवरों के साथ क्रूरता कानून संशोधन 2017 जानवरों को होने वाले दर्द और पीड़ा को काफ़ी हद तक कम कर देता है। सुप्रीम कोर्ट के एक संविधान बेंच ने इन संशोधनों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। पीटीआई के प्रमुख इमरान खान ने सत्तारूढ़ गठबंधन पर सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ सेना को खड़ा करने और पाकिस्तानियों के बीच नफरत फैलाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इमरान ने चेतावनी दी है कि इससे देश का विघटन हो सकता है। इमरान ने कहा कि पीडीएम नेताओं और नवाज शरीफ जो लंदन में फरार हैं कम से कम चिंतित हैं कि क्या देश के संविधान को अपमानित किया गया है। इमरान ने कहा कि राज्य संस्थानों को नष्ट कर दिया गया है और यहाँ तक कि पाकिस्तानी सेना भी बदनाम है। वे केवल लूटे गए धन को बचाने के अपने निहित स्वार्थों की तलाश कर रहे हैं। पीटीआई प्रमुख ने दावा किया, मैं एक भयावह सपना देख रहा हूँ कि देश एक आसन्न आपदा की ओर बढ़ रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।